एक्सट्रूड कर लिया, रिवॉल्व कर लिया, स्वेप्ट किया था, एक्सट्रूड कट था, होल विजार्ड था, रिवॉल्व था, स्वेप्ट कट था। फिलेट मैंने आपको नहीं बताया था, है ना। तो फिलेट और फिलेट के अंदर के ऑप्शन देखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से तीनों प्लेन को शो करा दिया और शो, ठीक है जी। और क्लिक करते हैं, स्केच करते हैं, यहाँ पे भी स्केच आ जाता है। आप ऊपर से भी लेना चाहते हो ऊपर से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से जाके मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ये मेरा एक रेक्टेंगल हो गया। फिनिश करते हैं इसको, और इसको आप कर दीजिए यहाँ से एक्सट्रूड, और ये एक्सट्रूड हो जाएगा। और एक्सट्रूड के अंदर यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ से तो हाइट है ही, आप कितना लेना चाहते हो ले सकते हो। अब यहाँ पे भी आता है, ये क्या है जो हमने बनाया था नीचे वाले प्लेन पे बनाया था, पर हम चाहते हैं कि यहाँ से नहीं बने, कुछ दूरी से बने, तो आप ऑफसेट ले सकते हो। और ऑफसेट 10, तो क्या होगा, नीचे से 10 की दूरी पे आ गया, ठीक है। जो अभी हमने उस ड्राइंग में यूज़ किया था, उसका कॉन्सेप्ट है ये वाला। ये रिवर्स कर देंगे तो ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। और स्केच प्लेन कर देंगे तो सिंपल स्केच प्लेन पे आ जाएगा। यहाँ से ड्राफ्ट होता है टेपर एंगल, तो कितने डिग्री का टेपर करना चाहते हो आप यहाँ से टेपर भी कर सकते हो। ये देखो टेपर हो गया, ठीक है ना। फिलहाल हटा देता हूँ, और ये मैंने बना के ओके किया। अब यहाँ से लेते हैं फिलेट, और फिलेट के अंदर मेरे पास पहला फिलेट है ये वाला, ये फिलेट है, और इस वाली एज पे क्लिक किया, और यहाँ पे एक फिलेट मेरे पास लग जाएगा, ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ओके करेंगे, ओके हो जाएगा। अब ये जो है, ये है मेरा सिमेट्रिकल फिलेट, सिमेट्रिकल इस तरीके का आ रहा है। तो ये आधा इधर जा रहा है, सेम सेम ऐसे ही नीचे आ रहा है, मतलब कोने से बराबर बराबर आ रहा है। इसको सिलेंड्रिकल बोलते हैं, सिलेंडर से अगर बनाया तो। अगर मैं इसको एक्सीमेट्रिक कर देता हूँ तो ये इलिप्टिकल हो जाएगा। इलिप्टिकल का मतलब क्या है, इधर की तरफ देखो, इलिप्स वाली शेप में, इधर तो 10 गया हुआ है, इधर 20 गया हुआ है, तो ये गोल नहीं दिखाई देगा, ये इलिप्टिकल दिखाई देगा, ठीक है। इसे हटाए थे, फिर से लिया, और मैंने इस लाइन को क्लिक किया, एक फिलेट आ गया। एक्सीमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक रखते हैं, सिमेट्रिक ही चलेगा 99%। और फिर अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, और ये है मेरा रेडियस 10 का रेडियस आ रहा है, मैं इस वाली एज पे अगर क्लिक करूँगा तो ये रेडियस कितने का होगा, ये भी 10 का ही होगा। लेकिन 10 का नहीं चाहिए, अब की बार मैं चाहता हूँ ये वाला 5 का बन जाए। तो 5 का बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा मल्टी रेडियस क्लिक। तो मल्टी रेडियस को ऑन करने के बाद अब अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे ये 10 आ रहा है, मैंने कहा 10 नहीं 5 चाहिए, तो 5 हो गया। यहाँ पे भी आ रहा है ये, मैंने कहा ये 8 होना चाहिए, एंटर, और ये वाला 10 होना चाहिए। तो एक ही कमांड की मदद से, फिनिश कमांड एक ही है, लेकिन यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया। तो 3 अलग अलग वैल्यू मैंने डाल दिए एक ही कमांड के अंदर, ठीक है। इसे कर देते हैं डिलीट। अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ये, तो क्या हुआ, ये नीचे चला गया। इसका नीचे जाने का मतलब क्या है कि ये ऑप्शन अभी हमने किया ही नहीं है, ठीक है। एक तरीके से सुप्रेस समझ लो इसको, या ये अभी हमारे पार्ट के अंदर आया ही नहीं है, अभी हम यहाँ पे ही हैं। बस इसका फायदा ये होता है कि कभी आपको वापस ही चाहिए तो आप इसको ये ले लो, तो ये वापस भी आ सकता है, ठीक है ना। खैर, इसको कहीं मैं यूज़ करके दिखाऊंगा आपको ड्राइंग में, फिलहाल यहाँ पे ऐसे ही समझ लीजिए। फिर यहाँ से जाते हैं फिलेट में, और फिलेट में जाके मैंने लिया ये सेकंड वाला, या 1 मिनट इसको मैं पिक करता हूँ, ये लिया, ये आ गया, 5 की जगह 10 कर दिया, 10 का रेडियस हो गया। और यहाँ से जाके है ये पार्शियल एज पैरामीटर। पार्शियल एज से नाम से क्या पता चल रहा है हमें कि अगर आप चाहते हो कि ये पूरे पे ना बने, तो उस केस में, तो मैंने इसे यहाँ से ले लिया, तो सिर्फ इतने पे फिलेट आ जाएगा, पूरे पे नहीं चाहिए। पार्शियल पे चाहिए, इतने पे तो आधे पे आ जाएगा, आधे पे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़, मैंने इसको हटा दिया, और ये जो हमारे पास 15 आ रहा है, इसको मैंने 10 किया, 1 2 और ये 3, ठीक है। एक बार इसको देख लो आपकी आ कैसा रहा है, ये कोने वाले को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यही चीज़ अब चेंज होने वाली है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, और इसको करते हैं एडिट फीचर, तो इसको फीचर को एडिट करते हैं। और क्या एडिट करना चाहते हैं, मैंने कहा सेट बैक पैरामीटर। और सेट बैक का काम क्या होता है, बीच का जो पॉइंट है, बीच का जो वर्टेक्स है ये वाला, इसे क्लिक करेंगे तो ये वर्टेक्स इसको स्प्लिट कर देगा। हो गया स्प्लिट, लेकिन दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप ओके करेंगे तो दिखाई देगा। पहले मुरब में फ़र्क आ गया दोनों क्लिक में। फिर यहाँ से गए और यहाँ से एडिट किया, आप इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, आप प्रीव्यू दिखाई दे रहा होगा, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, ये रहा। यहाँ से क्लिक किया, ये 10 आ रहा है, मैंने 10 की जगह इसको कर दिया 12, तो ये इस पर 12 खिसक जाएगा।
दूसरी तरफ ये 10 ही है और इधर नीचे वाली तरफ में चले गए, इधर वाली तरफ मैंने 15 कर दिया तो ये 15 हो जाएगा और ओके। ठीक है, फिलिट का ये भी तरीका है। इसको कर देते हैं डिलीट और डिलीट हो जाएगा ये। फिर आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से ले लेते हैं हम फिलिट, और फिलिट में मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि है ये है वेरिएबल साइज फिलिट। वेरिएबल साइज फिलिट का क्या काम है, मैंने इस वाली एज पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देखो V1 V2 दो पॉइंट आ रहे हैं। ये वाला यहाँ पे मुझे चाहिए 10 का रेडियस, 10 का पूरा आ गया। इधर वाले पे चाहिए 2 का और यहाँ पे 2 आ गया, तो एक तरफ पतला एक तरफ मोटा, ऐसा फिलिट आ जाएगा। फिर मैंने कहा और भी चाहिए, कहाँ पे, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ पे, पर यहाँ क्लिक करोगे आप तो ये आ गया, ये 50% पे है, मतलब इस लाइन के मिडिल पे आ रहा है। 50% मतलब मिडिल पे आ रहा है। और यहाँ पे कितना रखना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे हो जाए ये 8, तो ये 8 का हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस वाले पॉइंट पे भी, ये 25% है लग रहा है, 25%। यहाँ पे मैंने कर दिया 4, यहाँ पे 4 का हो जाना चाहिए, 4 का हो गया और ओके। तो जैसा भी फिलिट दिया होगा, मोटा पतला मोटा, वैसा आ जाएगा। ठीक है, इसको राइट क्लिक करते हैं और कर देते हैं डिलीट, ये डिलीट हो जाएगा। फिर से फिलिट में जाते हैं और फिलिट में जाके मेरे पास ऑप्शन है फेस टू फेस और ये वाला, पहले इसको ले लेते हैं। इसको लिया, ये है फुल राउंड, फुल राउंड फिलिट। फुल राउंड फिलिट में पहला फेस ये वाला है, दूसरा फेस ये वाला है और तीसरा फेस इसके अपोजिट वाला फेस है। तो इसको पूरा गोल कर देगा, जो भी इन दोनों के बीच का गैप होगा वो डायमीटर बन जाएगा और ओके। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ से जाते हैं स्केच में गए, ऊपर वाले फेस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे जाके हमने करा सर्कल और एक ये सर्कल मैंने बना दिया और फिनिश। और इसको कर देते हैं हम यहाँ से एक्सट्रूड और ओके। ठीक है जी, अब यहाँ से जाते हैं फिलिट और फिलिट में जाने के बाद यहाँ से लेंगे हम ये वाला फेस टू फेस फिलिट। फेस टू फेस फिलिट काम करेगा दो फेस के बीच में अगर फिलिट लगाना है तो एक फेस पे मेरा हो गया प्लानर, ये फ्लैट है। दूसरा फेस ये है मेरा सिलेंड्रिकल, इन दोनों के बीच में फिलिट लगाना है, फिलिट आ जाएगा। ये कितना का चाहिए ले सकते हैं, सर्कुलर लेना है सर्कुलर आ जाएगा। सिमेट्रिकल की जगह कॉर्ड लेंथ, तो इससे तो कुछ ऐसा आपको फर्क पता चलेगा नहीं। एक्सीमेट्रिक, यहाँ से हल्का सा फर्क पता चलता है कि नीचे ज़्यादा और ऊपर कम। इसको मैंने बढ़ा दिया, ऊपर की तरफ ज़्यादा चला गया और देखो एक बार, ऊपर की तरफ ज़्यादा चला गया, नीचे की तरफ कम रह गया। फिर से इसको एडिट करते हैं, एडिट डेफिनेशन, और इसको एक्सीमेट्रिक की जगह मैंने किया होल्ड लाइन। होल्ड लाइन, होल्ड लाइन अब कहाँ से लाएं, तो होल्ड लाइन के लिए लाइन इसके ऊपर बनी हुई होनी चाहिए, उसकी मदद से आप रोक सकते हो उसको। चलो मैंने कहा कि ये वाला कर्व है मेरा होल्ड लाइन है ना, तो ये यहाँ पे आया नहीं, और एक ये लाइन, नहीं ये वाला नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, तो मैं सिमेट्रिक ले लेता हूँ इसको। और यहाँ पे सर्कुलर आ रहा है, सर्कुलर की जगह इलिप्टिकल के लिए है ये, फिर रो वैल्यू चलती है जो, वो रो वैल्यू डाल सकते हो। कोनिकल रेडियस डाल सकते हैं, ये भी हमारा कोनिकल कर्वेचर कंटिन्यूटी, कर्वेचर कंटिन्यूटी में आ जाएगा है ना। ये अलग अलग तरीके हो गए फिलिट को बनाने के लिए। ठीक है, ये फिलेट हो जाएगा। फिलेट के बाद आता है चैम्फर। चैम्फर में कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, सिंपल ऑप्शन है। ये क्या है, एंगल इनटू डिस्टेंस। तो मैंने कहा कि ये वाला फेस है, ये पिक किया और एक तरफ का डिस्टेंस और एक तरफ का एंगल, तो यहाँ से आप ले लीजिए, ये इधर नीचे की तरफ 10 जा रहा है और 45 डिग्री का एंगल, ऐसा आ जाएगा। फिर आप फ्लिप कर दूँ तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ से आकर 10 हो जाएगा और फिर यहाँ से 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। मैंने इसको करा डी इंटू डी, तो डी इंटू डी के अंदर सिमेट्रिक वैल्यू आ गई 10, तो इधर भी 10 जाएगा, इधर भी 10 जाएगा। और यहाँ से एक्सीमेट्रिक यहाँ से ही ले लीजिए, या आगे भी है, यहाँ से हमने करा 15, तो नीचे 15 चला गया, इधर 10 चला गया। और फिर यहाँ से ले लीजिए, ये फिर अलग पैरामीटर हैं एक्सीमेट्रिक में। और ये वाला फिर ऊपर का जो है वो वाला फेस, तो एक फेस ये हो गया और एक फेस ये हो गया, फिर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। फिर से लिया यहाँ से चैम्पर, और ये शुरू में ही आ सकता है, ये वाला ये लिया वर्टेक्स, वर्टेक्स है ये वाला और ये वाला, तो एक ही बार में एक ही आ रहा है और ओके।
10 10 10 तीनों तरफ से काट के ट्रायंगल सा बन जाएगा। फिर शैल ले लेते हैं, शैल एक आसान ऑप्शन है। 10 की थिकनेस, मैंने कहा ये वाला हॉलो इधर से रिमूव हो जाए और ओके, तो ये 10 की थिकनेस के साथ हॉलो हो जाएगा, हो गया। अभी दोबारा से लेते हैं, इसे मैंने डिलीट किया, ओके। शैल ले लेते हैं और शैल में जाके मैंने इसका 2 की थिकनेस, एंटर, और ये वाला फेस रिमूव कर देते हैं और ऊपर का फेस भी रिमूव कर देते हैं और ओके, क्या होगा, ये फॉलो हो गया। इसकी थिकनेस 2 mm की, लेकिन मुझे ये दीवार जो है 2 mm की मोटाई हो गई वाली है ना। अब कोई एक ऐसी दीवार है जो मुझे मोटी चाहिए, है ना, 2 से ज़्यादा चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया और ये चैम्पर शायद मुझे अभी प्रॉब्लम करे तो मैंने हटा दिया इस वाले चैम्पर को। और यहाँ से लेते हैं शैल, शैल में जाके मैंने कहा ये वाला फेस रिमूव कर देते हैं और ऊपर का फेस रिमूव कर देते हैं, यहाँ से तो रिमूव हो गया। अब यहाँ से मल्टी थिकनेस, कौन सी की थिकनेस बढ़ानी है, मैंने कहा इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं, इसकी थिकनेस कर देते हैं 10 और ओके। तो आप देखो सबकी थिकनेस 2 2 है, 2 2, इधर भी 2, ये वाली 10 है। ऊपर से भी देखोगे तो ये भी 2 mm की थिकनेस है, बस ये वाली जो वॉल है इसको 10 mm की थिकनेस मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हमने करा है, प्लेट किया है, चैम्फर करा है और फिर हमने किया है एक यहाँ से शेल, ठीक है। 3 कमांड हो गई है वाली। तो और बताऊँ कि बहुत है, तो क्या करते हैं, यहाँ से ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का, और स्केच को भी डिलीट कर देते हैं। अब इस वाले में क्या करेंगे, कहाँ से बनाएंगे हम, ये टॉप है, ये फ्रंट है और साइड है, तो फ्रंट से बना लेते हैं, है ना, आसान पड़ेगा। फ्रंट लिया और स्केच, और ये जो लाइन है इस पर रहनी चाहिए, मैंने पहले ही बोला है, तो यहाँ से लेते हैं मिड पॉइंट और यहाँ से क्लिक किया और इधर की तरफ चला गया और इसकी डायमेंशन कर लीजिए, और ये कितना है डायमेंशन, 102 का, 102 का ये डायमेंशन मैंने कर लिया। अब बस यही होता है, इसके बाद कोई समस्या नहीं है, इसके बाद बिल्कुल आसान होती है ड्राइंग। तो यहाँ से गए, हल्का सा ऊपर जाना है, फिर इधर की तरफ जाना पड़ेगा और यहाँ से जाके थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, फिर हम इधर चले जाते हैं सीधा, और सीधा जाने के बाद इधर नीचे आ गए और इसकी सीध में फिर नीचे और इसे मिला दिया, ठीक है। ऐसा ही दिख रहा था, ये बना दिया मैंने। फिर यहाँ से जाते हैं, यहाँ से पिक किया और थोड़ा ऊपर गए और इधर की तरफ चले जाते हैं। आप मिरर करना चाहते हो कि नहीं, चलो नहीं करना चाहते, और मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिलेट है, यहाँ पे भी फिलेट है, तो पहला काम फिलेट ही लगा देते हैं जिससे हमें हेल्प मिल जाए 38 का। 38 का फिलेट ले लिया, यहाँ पे एक 38 का फिलेट है और एक यहाँ पे भी 38 का फिलेट है और ओके, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, कंट्रोल के साथ बीच वाले प्लेन के साथ इन दोनों को मिला देते हैं, मेक कॉन्सोनेंट। तो क्या होगा, इधर और इधर दोनों तरफ बराबर बराबर ये हो गया, ठीक है। इससे मुझे हेल्प मिल गई। अब क्या करना है, दोनों के बीच का गैप, ये गैप दिख रहा है ये वाला, वैसे सर्किल भी अभी बना सकता हूँ या डायमेंशन कर लेते हैं, ऊपर चले गए, ये है 76, 76 हो गया। ये 57 है ये वाला, तो ये पिक किया और नीचे लेते हैं 57, ये 57 हो गया, और इधर वाला ये भी 57 ले लेते हैं, ठीक है जी। अब इधर की मोटाई कितनी है, 20, ये वाला कितना है हमारा 20, इसको 20 कर दिया। और देखें क्या है, सेंटर तक है 58, यहाँ से ये जो सेंटर है ये है 58, ऊपर चला गया अपने आप 96, ये 96 वैसे आ गया होगा, मैं चेक करा के दिखा देता हूँ, अगर गड़बड़ होगी कुछ तो ये दिखा देगा 96 आ रहा है, क्लिक करूंगा तो ये ओवर कंसेप्ट दिखाने लगेगा कि भाई 96 आ ही रहा था, आप दोबारा से क्यों ले रहे हो, तो हमने कहा ठीक है नहीं लेते। ये 29 हमारा हो गया, नहीं हुआ होगा क्योंकि ये दूरी रह गई है, तो या तो 9 अलग से ले लो या यहाँ से यहाँ तक पिक करके ये ले लेते हैं 29। 29 हो गया। अब क्या बचा है, ये हल्का सा बचा रह गया, तो या तो ये दूरी मैं दोबारा से दूं तो ये ब्लैक हो जाएगा, या दूरी ना देके मैं इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को एक सीध में कर देता हूँ, को लीनियर कर देते हैं, ठीक है। करते करते नाम याद हो जाएंगे आपको भी कि कहाँ पे क्या लगेगा। पूरा सब कुछ ब्लैक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, ये वाला नहीं बना रहा हूँ, ये रिब है, ये नहीं बना रहा अभी क्योंकि ये तिरछी है, तो इसको हम साइड से बना लेंगे, ठीक है ना। होल बचे हैं 2, ये सर्किल बना लेते हैं, यहाँ पे गए और क्लिक किया, ये सर्कल है एक, और एक सर्कल है ये, फिर यहाँ पे एक और फिर एक और, या तो 4 बार डायमेंशन करो
या फिर मैं कहता हूँ कि ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला दोनों को कर देते हैं इक्वल, और छोटा वाला और ये छोटा वाला इन दोनों को भी कर देते हैं इक्वल। अब डायमेंशन में ले लेते हैं और ये पिक किया, ये बड़ा वाला जो है ये है 38 का डाया, और फिर ये छोटा वाला लिया और क्लिक किया, ये है 19 का डाया, और यहाँ से एग्जिट कर दिया जाए। और यहाँ से ले लेते हैं हम एक्सट्रूड, और पीछे वाला ये लिया जाता है, इसको ले लेते हैं। चलिए ये वाला पोर्शन लिया, एक लाइन आ रही है, एक लाइन नहीं चाहिए, हटा दिया। मैंने कहा नीचे वाला ये, और थिकनेस नहीं चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक 102 102 कर दीजिए इसको, 102 102 ये आ गया, और ओके। स्केच मेरा हाइड हो जाएगा, स्केच को शो कराना होता है, तो यहाँ से इसको जाके शो कराया। फिर से एक्सट्रूड लिया और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक लाइन आ रही होगी शायद, आप इसको थिकनेस को हटाइए, ये कर्व को हटाइए, बीच वाले में क्लिक करिए, तो ये पूरा आ रहा है, अंदर बड़े बड़े होल आ रहे हैं। तो ये होल जो है ना बस छोटे वाले आने हैं, बड़ा वाला होल नहीं है। तो हम इसको और क्लिक कर देते हैं और इसको और क्लिक कर देते हैं, सिर्फ छोटे छोटे होल बचे हैं। इसकी मोटाई कितनी है 20, तो इसको आप करेंगे 20 और ओके। ठीक है, कोई समस्या? हल्का सा घुमा लेता हूँ क्योंकि ये पीछे की तरफ से ही दिखाई देंगे मुझे। मैंने एक्सट्रूड लिया, फिर से इसे सिलेक्ट किया, एक सर्किल आ रहा होगा, मैंने कहा इसको रहने दो, हमें तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन चाहिए, और ये है कितना, यहाँ से यहाँ तक 30, तो इसको कर देते हैं 30 और ओके। तो ये देखिए ये बाहर की तरफ भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लगा हुआ है राउंड, राउंड के लिए है फिलिट, ये फिलिट है 30 का, तो 30 का लेते सिंपल वाला। ठीक है, वापस आ जाइए और करा 30, यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे चाहिए और ओके। ठीक है जी, होल यहाँ पे बना हुआ है, एक ये दो जगह पे होल बना हुआ है। होल के लिए होल कमांड ही मैं बार बार यूज करता हूँ, तो होल की ही प्रैक्टिस करते रहें आप बार बार, क्योंकि ये आसान पड़ता है। और यहाँ से जाके हमने कहा इसको काउंटर बोर्ड, क्योंकि इसके अंदर काउंटर बोर्ड भी हम डायरेक्टली बना सकते हैं। तो ये जो होल है वो है ये रहा 38 का, काउंटर बोर्ड है 38 का, डेप्थ हो गई इसकी 6 की, और ऊपर का डाया हो गया 20, और बस सब कुछ ठीक। इसकी पोजीशन के लिए कुछ दूरी दी हुई है क्या, यहाँ पे ये 30 दे रखा है, 30 का ही रेडियस है, मतलब सेंटर पे आ रहा है। तो हमने लिया यहाँ से 3D स्केच का पॉइंट, और ये वाला हमारा पॉइंट 1, और इधर गए ये सेंटर पॉइंट शो कर दिया, यहाँ पे क्लिक और फिनिश। ठीक है, अब बीच वाले प्लेन पे जाएंगे, ये प्लेन बीच में ही है, क्योंकि स्केच हमने जब बनाया था आधा आधा दोनों तरफ गया था, तो ये प्लेन बीच में आ गया है। इसका मुझे एक फायदा होगा। फायदा क्या होगा, जो सामने का दिख रहा है ना, ये शेप बनाता हूँ, यहाँ से हल्का सा ऊपर जाना है, फिर यहाँ पे टेपर जाना है, और फिर ये इसके साथ मैच हो जाएगा। और डायमेंशन, तो ये वाली दूरी कितनी है 15, और यहाँ पे कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक है ये 40, और ये कितना है 40। स्केच ब्लैक हो गया, एग्जिट कर दिया जाए, और इसको कर देते हैं रिब। ये मैं आपको नेक्स्ट कमांड में बताऊंगा, लेकिन फिर भी अभी आ रहा है तो हम कर लेते हैं रिब। रिब नीचे की तरफ आ गया, और इसकी मोटाई कितनी दे रखी है यहाँ पे 20, तो हमने लिया है 10, को कर देते हैं 20 और ओके। एक बार दोबारा से अंडू करते हैं, और पीछे वाला जो स्केच दिख रहे हैं उनको हाइड कर देता हूँ, और जो प्लेन है इन प्लेन को भी हाइड कर देता हूँ, ये हाइड हो गया। ये देखो स्केच ऐसा बना हुआ है। ठीक है, रिब का काम होता है दो दीवारों को सपोर्ट देने का। ठीक है, और ये कर्व आपका जैसा भी हो वो चल जाएगा, आप सीधा भी बना देते तो भी बन जाता, लेकिन शेप यहाँ पे दे रखी है तो हमने उसी को ले लिया। और ये ओपन है, इसको बंद नहीं किया इस बार, आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। पहले जब हम एक्सट्रूड करते थे तो इसे बंद करते थे, लेकिन रिब के लिए ओपन कर्व चल जाता है। मैंने कहा ये वाला मेरा कर्व है, और ये एरो की डायरेक्शन नीचे, तो ये नीचे की तरफ बंद करता हुआ आएगा। कितना 20 की मोटाई और ओके 20 की डेप्थ के साथ ये आ गया, ये हमारा बन गया। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे।